ये लो हो गया रिज्यूम, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो सब लोगों को इंटरनेशनल योगा डे की बधाई हो। और जैसा आप लोगों के बैनर पे लिखा है, इसका लक्ष्य यही है इंटरनेशनल योगा डे का कि हम लोग निरोगी काया रहे, मन शांत रहे, और जो भी हमारा अंदर का यात्रा है उसमें जाएं। हम लोग बाहर की यात्रा में घूमते रहते हैं। बाहर की यात्रा का मतलब होता है कि हमारे को सड़क पे कोई आदमी मिल गया, उसने कुछ कह दिया तो उससे हम लड़ते रहते हैं। उसके अंदर ही अंदर उसने ऐसा क्यों कह दिया, मेरी ड्यूटी पे स्ट्रेस हो गई, तो वो बाहर की यात्रा है, उसको छोड़ देना चाहिए। जब हम योगा करते हैं तो वो छूट जाता है धीरे धीरे। छोड़ने से नहीं छूटता, क्योंकि आपकी ड्यूटी इतनी सेंसिटिव है कि आपको हर एक टाइप के लोग मिलते हैं, और आप अगर उसके साथ गलत बिहेवियर कर देते हैं पूरी दिल्ली के, हाँ, तो आपके साथ में कोई बाई चांस गलत बिहेवियर कर देते हैं तो आपको गुस्सा आ जाता है। कई बार बहुत सेम रखते हैं आप लोग, मैंने भी देखा है, लेकिन कभी गुस्सा आ जाता है तो आपकी फिर खिंचाई हो जाती है डिपार्टमेंट में। तो इसीलिए नियमित से मैं थोड़े से आसन कराऊंगा, उसको आप जरूर करें अपनी जिंदगी में। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, स्कैल्प पे हाथ ले जाएं, स्कैल्प पे हाथ ले जाएं, और स्कैल्प को वो करना है, घुमाना है, हाथ को नहीं घुमाना, स्कैल्प को घुमाना है। जो सिर है, सुन रही हूँ मैम, सिर को घुमाना है, घुमाइए घुमाइए, हाँ, रिवर्स में उल्टा घुमाइए। सर आगे सर मैंने ज्वाइन कर दिया। किन्होंने? सर करना है, ऐड नहीं हो पा रहे हैं, हमको ज्वाइनिंग तो कराओ। हो गए मैडम, ऐड कर दिए मैम, हो गए सर ऐड। आ गए हैं? हाँ जी हाँ जी मैम। मैं रोक दूं थोड़ी देर? रोक दीजिए प्लीज रोक दीजिए। हाँ, मैं 1 मिनट मैं रोक रहा हूँ। गैलरी व्यू में जाके, हाँ जी सर, हाँ कहाँ पे हैं सर? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग स्पेशल सीपी सर। मैं ना सबको ऐड कर सकता हूँ आप सीमा जी, क्योंकि 13 लोग आ रहे हैं, हमारे पास 86 हैं, सबको एडमिट कर दो। रिंग रोड आ गया ना, ऑडियो लोग बंद रखे हैं भाई देख ले गाड़ी तो स्पीड से आ रही है। सर मैं करूंगी ऐड, जिसको करना होगा सर। हाँ, तो 13 लोग हैं, अभी आप ऐड कर सकती हो, ठीक है। हाँ, आपके सर आ गए, कहाँ पे स्पेशल सीपी सर? उनको स्पॉटलाइट पे डाल दिए, आप डाल सकती हो। वापिस आएंगे हैं अभी? आगे से भी होगा कहीं, ये मधुबन चौक है ना, तो मधुबन चौक से भी है रास्ता। तो निर्मला मैम आप अपना ऑडियो बंद कीजिए प्लीज। हाँ जी, वेलकम एवरीबॉडी। सर 1 मिनट सर प्लीज, एक्सक्यूज मी सर। सिंह साहब बोलिए। हाँ सर, मैं आपको स्पॉटलाइट पे डाल दूं? सर एक बार मैं सर को वेलकम कर लेता हूँ, रिक्वेस्ट हिम टू से फ्यू वर्ड्स, फिर आप शुरू कर दीजिएगा सर। श्योर श्योर। मैं AK सिंह बोल रहा हूँ सर, एडिशनल CP ट्रैफिक। प्लीज कैरी ऑन AK सिंह। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी सर, रिस्पेक्टेड स्पेशल CP सर, ज्वाइंट CP मैम और ऑल माय कलीग्स। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पे एक योगा सेशन में आप सबका ऑन बिहाफ ऑफ दिल्ली ट्रैफिक पुलिस रोड सेफ्टी सेल में आपका। अरे छाता वाता तो देखा था, मैं दफ्तर में पहुंच जाऊंगी, गाड़ी के उतरते ही दफ्तर में पहुंच जाऊंगी, छाते की जरूरत ही नहीं है। काइंडली ऑडियो बंद रखें, जब आपको बोलने की जरूरत हो तो 15 मिनट लेट तो ऐसी तो खुद ही जिम्मेदार हूँ अपनी वेब्स। अरे उनका ऑडियो बंद कर दो ना, आप मैं कर सकता हूँ। बंद करवाओ, सबका बंद कर दूं? आपका भी बंद हो जाएगा, फिर आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। कर दिया सर, निर्मला मैडम को कर दिया, म्यूट कर दिया। कैरी ऑन करें। ओके सर, गो अहेड। सर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पे आप सबका स्वागत है। आज हमारे बीच आर्ट ऑफ लिविंग से योगाचार्य श्री वेद प्रकाश गुप्ता जी ये सेशन लेंगे। इनके बारे में मैं 2-4 बातें बताना चाहूंगा। इस सर का बहुत ही बढ़िया करियर रहा है। सर ने IIT दिल्ली से BTech किया है 1973 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। उसके बाद इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एज ए क्लास 1 ऑफिसर ज्वाइन किया।
इन बिटवीन इन्होंने इग्नू से MBA भी किया है, और पढ़ाई लिखाई के अलावा इन्होंने जब से ये आर्ट ऑफ लिविंग को 99 से उन्होंने इनफॉर्मली ज्वाइन किया, 2003 से सॉरी वॉलंटरी बेसिस पे, और 2008 से इसके फुल टाइम फैकल्टी है। सर एक बिल्कुल ट्रेंड ट्रेनर हैं और इन्होंने योगा के फील्ड में काफ़ी कुछ काम किया हुआ है। इन्होंने कई सारे ऑर्गेनाइजेशन को, इंडिविजुअल्स को हर जगह जाके ट्रेनिंग दिया है। तो आज ये हमारा सौभाग्य है कि सर हमारे बीच उपस्थित हैं। अब मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा सबसे पहले अपने स्पेशल कमिश्नर ताज हसन साहब से कि इस मौके पे कृपया 2 शब्द करके हमें लाभान्वित करें। प्लीज सर। वेद प्रकाश गुप्ता साहब। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्कार। हमारी ज्वाइंट CP मीनू और बुंदेला, हमारे ऑफिसर्स और पार्टिसिपेंट्स, ट्रैफिक स्टाफ के बहुत सारे स्टाफ यहाँ पे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस इस बार हम लोग इस प्रकार से मना रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग ना हो और साथ साथ हम अपना काम भी करें। हम वेद प्रकाश गुप्ता साहब के बड़े मेहरबान हैं कि उन्होंने अपना वक्त दिया, और एक बहुत ही अच्छी चीज है योगा, जिससे आदमी का न सिर्फ सेहत अच्छा रहता है बल्कि दिमागी सुकून भी मिलती है। तो वेद प्रकाश गुप्ता साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने अपना वक्त दिया है और हमारे ट्रैफिक के स्टाफ के लिए योगा का ये सेशन वो ऑर्गेनाइज करने में उनकी उसको संचालन करने की मुख्य भूमिका है। और हम ट्रैफिक के सभी ऑफिसर्स के लिए के भी उम्मीद करते हैं कि योगा से वो फायदा लेंगे। और योगा एक दिन करने की चीज नहीं है, रोज करने की चीज है। मुझसे पूछिए तो मैं 2000 में मैंने योगा सीखा था प्रॉपरली एक टीचर से, जो बिहार स्कूल ऑफ योगा से MA इन योगा साइकोलॉजी थे, हैं अभी दिल्ली में ही, और तब से मैं लगातार योगा कर रहा हूँ। तो योगा से बहुत ही फायदा है। और सभी स्टाफ को अभी जो इम्यूनिटी की जरूरत है ये कोविड के समय में योगा से मिलेगा, और अपने लंग्स कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। और जो माइंड के जो दोनों हेमिस्फीयर होते हैं उसके बैलेंस से हमारा बिहेवियर भी बैलेंस बिहेवियर होगा। तो शुरू करें योगा। हम ज्यादा बात करने से अच्छा है कि एक्शन लें, और इस बात के साथ हम शुरू करते हैं। जय हिंद। वेद प्रकाश गुप्ता साहब प्लीज कैरी ऑन। जय हिंद। जय हिंद। सो नाइस ऑफ यू सर। आपने बोला कि आप बिहार स्कूल से हैं तो नमन, और आप तो फिर खुद ही अपने आप में एक योगाचार्य भी हैं और इतनी बड़ी पोस्ट में हैं तो नेचुरली फिट तो हैं ही। चलो फिर भी बहुत अच्छा मौका दिया मेरे को। मैं धन्यवाद, सब लोगों का धन्यवाद करता हूं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना दोनों हाथ ऊपर ले जाएं। मैं अपने आप को सीमा जी मेरे को स्पॉटलाइट पे डाल दें। हाँ, दोनों हाथ ऊपर ले जाएं और स्कैल्प को जो है ना उसको घुमाना है, हाथ को नहीं घुमाना। हाँ, स्कैल्प को घुमाना है, स्कैल्प को घुमाना है। हाँ, 4-5 बारी वो वन साइड में, दूसरी साइड में, फिर उसके बाद में दूसरी साइड में, रिवर्स में। फिर जैसे साउथ इंडियन होते हैं ना, साउथ इंडियन यहाँ पे पूजा करने के बाद यहाँ मारते हैं माथे पे, गणेश पूजा करने को ऐसे मार रहे हैं 5-7 बारी माथे पे, 5-7 बारी मारे। ब्यूटीफुल। हल्का हल्का, इट एक्टिवेट्स द ब्रेन। हाँ, फिर टेम्पल पे मारे ऐसे ही 5-7 बारी, इट एक्टिवेट्स द ब्रेन। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। फिर कान को खींचें। बचपन में तो लोगों ने खींचा होगा, अब कोई ना खींच पाए तो इसलिए अपना आप ही खींच लेते हैं। 5 बारी थोड़ा सा नीचे की तरफ, फिर साइड में, साइड में, साइड में, साइड में, फिर ऊपर 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 ऊपर। फिर कान को एक डायरेक्शन में गोल गोल घुमाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बोहों को खींचें, बोहों को सेंटर से बाहर की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आई लैश पे, पहली फिंगर आई लैश पे बाहर की तरफ 10 टाइम्स। 1
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब नोज पे, नोज को ऊपर से नीचे तरफ पहली उंगली से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब ये गाल है ना, ये जो बीच में है जगह, खाली जगह, उस पे 3 उंगलियां लगानी है अंदर और गालों को रोटेट करना है 10 टाइम्स वन डायरेक्शन में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिवर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। गुड। अब जबड़ों को दोनों डायरेक्शन में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब घोड़े की आवाज निकालनी है। अब गले की एक्सरसाइज करते हैं। गले को ब्रीद इन और सीधा ऊपर करें। ब्रीद इन, ब्रीद आउट करते हुए चिन विद द चेस्ट। ब्रीद इन सेंटर, ब्रीद आउट बैक। ब्रीद इन सेंटर, ब्रीद आउट राइट की तरफ देखें, राइट की तरफ देखें। ब्रीद इन सेंटर, ब्रीद आउट लेफ्ट की तरफ देखें। ब्रीद इन सेंटर, ब्रीद आउट फॉरवर्ड। Breathe in center, breathe out back. Breathe in center, breathe out right. Breathe in center, breathe out left. Breathe in center, breathe out forward. Breathe in center, breathe out back. Breathe in center, breathe out right. Breathe in center, breathe out left. Breathe in center and chin with the chest. यहीं पे रोकें। अब क्लॉकवाइज ऊपर जाते हुए सांस लेंगे 5 राउंड्स क्लॉकवाइज और नीचे जाते हुए सांस छोड़ेंगे। गले की मूवमेंट 360 डिग्री। ब्रीद इन, ऊपर जाते हुए सांस अंदर और नीचे आते हुए सांस छोड़ें। ये गले की हड्डियां अगर चटक रही हैं तो उसका मतलब है कि आप बढ़िया कर रहे हैं। 2, धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे। 3, 4, 5, रिवर्स, रिवर्स एंटी क्लॉकवाइज। बिल्कुल ऐसा सिर भी ऊपर ले जाना है, साइड में भी ले जाना है, नीचे भी ले जाना है। 5 राउंड्स बिल्कुल हल्के हल्के। कोऑर्डिनेट विद योर ब्रेथ। 2, 3, 4, 5 and 6। गुड। सीधा आ जाएं। पंप योर शोल्डर्स। ब्रीद इन, ब्रीद इन करके सांस को रोकना है और शोल्डर्स को पंप करना है। कंटिन्यू। एंड रिलैक्स। नाउ शोल्डर रोटेशन। ये उंगलियां जो हैं शोल्डर पे रखें सामने, कोहनियां शरीर के साथ। अब कोहनियों को ब्रीद इन करते हुए आगे ले जाएंगे, दोनों को जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद में ऊपर और स्ट्रेच आउट करके पीछे। इन, धीरे धीरे बिल्कुल मिला के अवेयरनेस के साथ। हम जो योगा करते हैं इसमें थकावट नहीं होती। जो हम लोग वैसे एक्सरसाइज करते हैं जैसे आप लोग आर्मी में करते हैं, पुलिस में करते हैं, उसमें थोड़ा सा शरीर की थकावट होती है। यहाँ पे रिलैक्सेशन होता है, यहाँ पे स्ट्रेस बस्टिंग होती है।
यहाँ पे सारे जॉइंट भी खुलते हैं, रिवर्स, पीछे की तरफ से आगे, ऊपर ले जाते हुए, कोहनियों को मिलाते हुए, ब्यूटीफुल, पीछे की तरफ से आगे, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया, एंड रिलैक्स। चलो अभी हम लोग ना एक करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। गुरुजी बोलते हैं भ्रामरी प्राणायाम जो है, कभी भी वायरस हो, घर में भी आपको छोटा मोटा फीवर हो, तो वायरस रिमूव करने के लिए, स्ट्रेस रिमूव करने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भ्रामरी इज ब्यूटीफुल। इसमें क्या है, पांचों सेंसेस पे हम अपनी एक एक उंगली रखेंगे। पहले मेरे को देख लीजिए, तो अंगूठा जो है हम कान के अंदर रखेंगे। हाँ, मेरे को देख लीजिए, पहली उंगली हम जब रखेंगे आंख के ऊपर, दूसरी उंगली हम रखेंगे नाक के ऊपर, फिर तीसरी उंगली हम रखेंगे नाक के नीचे, चौथी उंगली रखेंगे होठ के नीचे। तो ये पांचों सेंसेस हो गई। पांचों सेंसेस पे फिर एक बारी मेरे को देख लीजिए, फिर करना क्या है, ये ऐसे उंगलियां रख के फिर हमने सांस लेनी है, ब्रीद इन करना है। ब्रीद इन करके फिर उंगलियों को हिलाना है और हम की साइन बोलनी है। ऐसे पूरा ब्रेथ को निकालना है। वी विल डू इट 5 राउंड्स। ये ब्यूटीफुल है इम्यूनाइजेशन को बढ़ाने के लिए। कान के अंदर, अंगूठा कान के अंदर, पहली उंगली आपके आई लैश पे, दूसरी उंगली नाक के बीच में, तीसरी उंगली नाक के नीचे, चौथी उंगली लिप्स के नीचे। ब्रीद इन, होल्ड द ब्रेथ and make the sound and vibrate the fingers. Again, breathe in. One more time, breathe in. Again, breathe in. One bonus round. Breathe in. 100% करेंगे सब लोग. Breathe in. आंखें बंद करके थोड़ी देर विश्राम। अपने शरीर को देखो, चेहरे की मुस्कुराहट, ब्रॉडन योर स्माइल। कहते हैं गुरुजी कहते हैं फेक इट टिल यू कैन मेक इट। फेक योर स्माइल। पूरा शरीर विश्राम में, चेहरा पूरा शांत, होठ भी शांत, लिप्स भी, नाक भी, नोज, बस ध्यान ले जाओगे वो शांत हो जाएगा। आईब्रोज, माथा, सिर की चोटी। ब्रीद इन एंड लेट इट गो। एक और सांस लें और सांस छोड़ते छोड़ते पूर्ण विश्राम में पूरा शरीर, पैर के पंजे से लेके पैर के घुटने, जांग, कूल्हे, पेट का निचला भाग, पेट, छाती, सीधा हाथ, उल्टा हाथ, सीधा कंधा, उल्टा कंधा, गला, सारा का सारा शरीर विश्राम में। ब्रीद इन एंड लेट इट गो। मुस्कुराता हुआ चेहरा पहले से ही विश्राम में है।
हम पूर्णतः विश्राम में हैं, शांत हैं, प्यार में हैं, आनंद में हैं। एक सांस लें और सांस छोड़ते छोड़ते अपना ध्यान अपने वातावरण पे ले जाएं, अपने शरीर पे ले जाएं और धीरे धीरे आंखें खोलें। अभी हम करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम जो है, हमारे शरीर में बहुत नाड़ियां हैं। कोई लोग कहते हैं 72,000 हैं, कोई कहते हैं लाखों में है, वट एवर इट इज, बहुत सारी नाड़ी है। और ये सूक्ष्म जो ये प्राणायाम है, प्राणायाम मतलब प्राणों को दिशा देना, यम देना, प्राणों को दिशा देते हैं, ये नाड़ियों को क्लीन करता है। ये नाड़ी शोधन प्राणायाम लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन को भी क्लीन करता है। लेफ्ट ब्रेन होती है लॉजिक, राइट ब्रेन होता है इंट्यूशन या भावुकता, जो भी। तो हम इसमें क्या करना है, देख ले मेरे को, फिर हम शुरू करेंगे इकट्ठा। पहली दो उंगली जो है वो बिंदी के स्थान पे, बिटवीन द आईब्रोज। राइट नोस्ट्रल से, राइट नोस्ट्रल को राइट थंब से हम क्लोज कर देते हैं, राइट थंब से। लेफ्ट नोस्ट्रल को थर्ड फिंगर या फोर्थ फिंगर से क्लोज करते हैं। वो पहले उंगलियां वहीं पे रखें, उंगलियां वहीं पे रहेंगी। और उसके बाद में एक बारी देख लें, उसके बाद में वी विल ब्रीथ आउट फ्रॉम द लेफ्ट। सबसे पहले लेफ्ट से ब्रीथ आउट करते हैं, फिर देन अगेन वी विल ब्रीथ इन फ्रॉम द लेफ्ट विद ए काउंट। हम लोग काउंट देंगे, फिर होल्ड करेंगे, फिर ब्रीथ आउट फ्रॉम द राइट, फिर होल्ड करेंगे बाहर भी, फिर ब्रीथ इन फ्रॉम द राइट, होल्ड करेंगे, और फिर ब्रीथ आउट फ्रॉम द लेफ्ट। तो वीना बहल जी काउंट देंगी। वीना बहल जी अपने आप को अनम्यूट कर लें, अनम्यूट कर लें। हाँ ठीक कर लिया। हाँ, नहीं वो फोकस मेरी तरफ ही रहने दो। हाँ, वो बोलेंगी बस, ठीक है। तो अभी सब लोग पोजीशन लें, पोजीशन लें। पहली दो फिंगर बिंदी के स्थान पे, बिटवीन द आईब्रोज, राइट थंब ऑन द राइट नोस्ट्रल, थर्ड फिंगर ऑन द लेफ्ट नोस्ट्रल, ब्रीथ आउट फ्रॉम द लेफ्ट। चेहरा चेहरा सामने की तरफ, कंधे रिलैक्स, रीढ़ की हड्डी सीधी। So let us breathe out from the left nostril and start, Veena ji. Okay. Breathe in 2, 3, 4. ये 4 के काउंट तक आपको सांस ले रहे हैं, होल्ड करना है 4 के काउंट तक। बोलो। दोबारा से शुरू करेंगे। हाँ, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ब्रीद इन स्टार्ट करेंगे। ब्रीद इन 2, 3, 4, होल्ड 2, 3, 4, ब्रीद आउट 2, 3, 4, 5, 6, hold 2, breathe in 2, 3, 4, hold 2, 3, 4, breathe out 2, 3, 4, 5, 6, hold 2, श्वास अंदर 2, 3, 4, रोके 2, 3, 4, श्वास बाहर 2, 3, 4, 5, 6, रोके 2, श्वास अंदर 2, 3, 4, रोके 2, 3, 4, श्वास बाहर 2, 3, 4, 5, 6, रोके 2, श्वास अंदर 2, 3, 4, रोके
2 3 4 श्वास बाहर 2 3 4 5 6 रोके 2 श्वास अंदर 2 3 4 रोके 2 3 4 श्वास बाहर 2 3 4 5 6 रोके 2 श्वास अंदर 2 3 4 रोके 2 3 4 श्वास बाहर 2 3 4 5 6 रोके 2 श्वास अंदर 2 3 4 रोके 2 3 4 श्वास बाहर 2 3 4 5 6 रोके 2 श्वास अंदर 2 3 4 रोके 2 3 4 श्वास बाहर 2 3 4 रोके 2 5 6 रोके 2 श्वास अंदर 2 3 4 रोके 2 3 4 श्वास बाहर 2 3 4 5 6 रोके 2 श्वास अंदर 2 3 4 रोके 2 3 4 श्वास बाहर 2 3 4 5 6 रोके 2 श्वास अंदर 2 3 4 रोके 2 3 4 श्वास बाहर 2 3 4 5 6 रोके 2 श्वास अंदर 2 3 4 रोके 2 3 4 श्वास बाहर 2 3 4 5 6 रोके 2 श्वास अंदर 2 3 4 रोके 2 3 4 श्वास बाहर 2 3 4 5 6 रोके 2 श्वास अंदर 2 3 4 रोके 2 3 4 श्वास बाहर 2 3 4 5 6 रोके 2 श्वास अंदर 2 3 4 रोके 2 3 4 श्वास बाहर 2 3 4 5 6 रोके 2 श्वास अंदर 2 3 4 रोके 2 3 4 श्वास बाहर 2 3 4 5 बस इस 6 राउंड के बाद विश्राम करेंगे। 2 श्वास अंदर 2
3 4, रोके 2 3 4, श्वास बाहर 2 3 4 5 6, रोके 2 एंड रिलैक्स। हथेलियां आकाश की तरफ देखती हुई, घुटनों पे, चेहरा सामने की तरफ। ये नाड़ी शोधन प्राणायाम बहुत इफेक्टिव है। आप लोग अपने ऑफिस में भी कभी कर सकते हो, खाने के बाद भी कर सकते हो, खाने से पहले भी कर सकते हो, लंच में भी। ये अगर काउंट के साथ करते हैं ना तो एनर्जी ज्यादा जाती है। 9 राउंड्स करते हैं और ये गुरुजी कहते हैं हमारी अवेयरनेस भी बढ़ाते हैं, हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ाते हैं और स्ट्रेस भी रिलीज करता है। ये एक में इतना सटल है और बहुत ही बढ़िया है। तो इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल। आप लोग, मैं ऐसे हम लोग कर रहे हैं आज जो इम्यूनिटी से कनेक्टेड है, क्योंकि कोरोना भी हो रहा है और वो चाहिए भी हमको। तो ये बहुत बढ़िया है। अब हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम जो होता है उसमें लंग कैपेसिटी जो है ना वो बढ़ जाती है। नॉर्मली हमारी लंग जो है ना 30% काम करती हैं। जो एथलीट्स होते हैं, जो बिल्कुल जो आप कह सकते हैं ओलंपिक्स में जो करते हैं, उनकी 95% 98% तक चली जाती है और हम नॉर्मल पर्सन की 30%। कोई लोग सवेरे सवेरे रनिंग करते हैं तो 50% तक पहुंच जाती है। तो भस्त्रिका से भी ये 90% तक लंग कैपेसिटी पहुंच जाती है। लंग कैपेसिटी का मतलब उसमें फिर ऑक्सीजन ज्यादा आती है। ऑक्सीजन जब आती है तो लंग से जितनी भी हमारी नाड़ियां कनेक्टेड हैं वो क्लीन हो जाती है। जब उसमें ऑक्सीजन ज्यादा आएंगी उस फोर्स से वो क्लीन हो जाएंगी। और हमारे डॉक्टर तेहरान भी इसको बड़ा रिकमेंड करते हैं, जो वो कहते हैं कि इससे आपका कोलेस्ट्रॉल जो है ना बढ़ेगा नहीं और आपकी नाड़ियां ब्लॉक भी नहीं। तो इसको क्या करना है, सब लोग मेरे साथ करेंगे। जो लोग वज्रासन में आ सकते हैं वज्रासन में आ जाएं, नहीं तो सुखासन में या चेयर पे बैठे हैं कोई बात नहीं। वज्रासन का मतलब जैसे आप लोग बैठते हैं उकड़ू। हाँ, ब्यूटीफुल। हाँ, हमारे सर तो ताज सर तो आ गए वज्रासन में, ब्यूटीफुल, क्योंकि उन्होंने तो शुरू से योगा किया हुआ है तो आएंगे ही, ब्यूटीफुल। हाँ जी, तो इसको दोनों मुट्ठी थोड़ी हल्की बंद करनी और ये कोहनिया जो है ये शरीर के साथ, और सांस लेते हुए मुट्ठी ऊपर जाएगी और मुट्ठी खुल जाएगी। ब्रीथ इन करें मेरे साथ, सबके हाथ ऊपर। हाँ, और कान के साथ जितना कान के साथ सकते हैं। ब्रीथ आउट नीचे। हाँ, यहीं पे रुक जाएंगे। ब्रीथ इन आउट, इन आउट, इन आउट, इन आउट, इन आउट। आंखें बंद कर सकते हो। इन आउट, ब्रीथ इन आउट, इन आउट, इन आउट, in out, 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 in out। विश्राम करें। हथेलियां घुटनों पे आकाश की तरफ देखती हुई या गोदी में आकाश की तरफ, अपसाइड। पाम्स जो हैं फेसिंग द रूफ, चेहरा सामने की तरफ, रीढ़ की हड्डी सीधी। और जो भस्त्रिका से एनर्जी का संचार हुआ है उसको महसूस करें। व्हाटएवर द सेंसेशंस इन द बॉडी, उसको महसूस करें। शरीर में जो भी संवेदना है उसी के साथ रहें। अब आंखें बंद करके सेकंड राउंड करेंगे। पोजीशन फॉर भस्त्रिका। हल्की मुट्ठी कंधों के सामने, कोहनिया शरीर के साथ। एक साधारण सांस लें और उसको जाने दें। एक और साधारण सांस लें
और उसको भी जाने दें। सब लोग एक साथ जोश में, इन 1, इन 2, इन 3, इन 4, इन 5, इन 6, इन 7, in 8, in 9, in 10, in 11, in 12, in 13, in 14, in 15, in 16, in 17, in 8, in 9, in relax। हथेलियां गोदी में या घुटनों पे, चेहरे की मुस्कान ना जाने पाए। शरीर में जो भी संवेदना है उसको महसूस करें एंड बी विद देम। बस संवेदनाओं के साथ में रहें। ऑब्जर्व द फ्लो ऑफ एनर्जी। भस्त्रिका में क्या होता है, जैसे पुराना लोहार होता था ना, वो हवा फेंकता था तो आग ज्यादा हो जाती थी, ऐसे ही हमारे अंदर एनर्जी को पैदा करता है भस्त्रिका। और लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाती है, लंग्स से फिर एयर सारी नाड़ियों को शुद्ध करती है। लास्ट राउंड भस्त्रिका का 100% करेंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी, चेहरा सामने की तरफ मुस्कुराता हुआ। एक सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। अनदर ब्रेथ इन एंड लेट इट गो। एक साथ, in 1, in 2, in 3, in 4, in 5, in 6, in 7, in 8, in 9, in 10, in 11, in 12, in 13, in 14, in 15, in 16, in 17, in 18, in 19, in 20. Relax. Relax. Observe the sensations. आंखें बंद ही रहेंगी। धीरे से जो लोग वज्रासन में हैं, एक साइड में अपना हाथों का सहारा लेके पैरों को वज्रासन से निकाल लें बाहर। पैरों को हिलाना डुलाना है, हिला डुला लें, हिला डुला लें। प्रेस कर दे पैरों को और आराम से बैठें, आंखें बंद करके। आंखें बंद करके बैठें। जस्ट ऑब्जर्व द सेंसेशंस इन योर बॉडी। 3 बार हम ओम का उच्चारण करेंगे। अभी ओम का उच्चारण करेंगे तो ओम में 3 अक्षर होते हैं, आ, उ, मा। आ, उ तो जो है वो दोनों इकट्ठा बोलते हैं, माँ मुंह बंद करके बोलते हैं। आ जो है, खाली मेरे साथ बोले सब लोग, आ और फील करना वाइब्रेशंस की। पहले खाली आ बोलना है, मुंह खोले पूरा और बोलें आ। फील द वाइब्रेशंस। स्टोमक रीजन में वाइब्रेशन होगी। आ। अभी आधा मुंह खोल के ऊ बोलना है और वाइब्रेशन को महसूस करना है चेस्ट रीजन पे। अभी मुंह बंद करके माँ बोलना है, मुंह बंद करके माँ बोलना है और वाइब्रेशंस फेस पे आएगी, फेस पे, ब्रेन पे। तो ओम में आ, उ, मा बना है, तीनों में वाइब्रेशंस हैं। और ओम या ओम से मिलते जुलते शब्द सारे के सारे रिलीजन में है। कोई शोम बोलता है, कोई आमीन बोलता है, कोई हम बोलता है, डिफरेंट। कोई ओंकार बोलता है, वाइब्रेशंस वही। दे वांट टू लुक डिफरेंट, दैट्स ऑल।
तो सब लोग अब ओम बोलेंगे, तो आ और ऊ को मिला के 2 अक्षर को ओ बोलेंगे पहले। उसमें महसूस करेंगे कि वाइब्रेशंस जो है आपके पेट से निकल रहा है वो, और छाती तक। फिर थोड़ी देर बाद में मुंह बंद कर लेंगे और मां बोलेंगे। ठीक है जी, मैं एक बारी बोल के दिखाता हूं। पहले मैंने सांस ली, एक सांस ली और उसको धीरे धीरे छोड़ दिया। अब इसको मैंने ओम चैंटिंग के लिए ब्रीथ इन किया। अब मैं बोल रहा हूं लंबा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन तीनों जगह वाइब्रेशंस को महसूस कर। ठीक है जी, तो टेक ए नॉर्मल ब्रेथ इन एंड लेट इट गो। एक और गहरी सांस लें और उसको भी जाने दें। आंखें बंद, ओम के उच्चारण के लिए ब्रीद इन, और सब लोग बोलें ओम। ब्रीद इन ब्रीद इन, बोले आंखें बंद ही रहेंगी। आराम से बैठें, चेहरा सामने की तरफ मुस्कुराता हुआ, रीढ़ की हड्डी सीधी, कंधे रिलैक्स। एक हम ध्यान करेंगे, इसको चक्रा मेडिटेशन बोलते हैं। हमारे शरीर में वैसे तो कई लोग बोलते हैं अनगिनत चक्र हैं, फिर रिड्यूस करके बोलते हैं 108 शरीर के अंदर चक्र हैं इंपॉर्टेंट, और 108 में एक और है, वो है 9वां। वो शरीर सिर की चोटी से 1 फुट ऊपर तक होता है, वो हमारा सूक्ष्म शरीर होता है, तो वो 109 हुए। और उनमें से भी जो 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं वो हमारे शरीर में है। वो 7 इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट चक्रों को हम क्लीन करेंगे। क्लीन करने का मतलब क्या है? जब मैं कहूंगा तो आप सब बोलेंगे हरा ओ, अभी नहीं। तो सबसे पहले हमारे चक्र के साथ में हमारी इमोशंस जुड़ी हुई है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों। सबसे पहला चक्र होता है बेस ऑफ द स्पाइन, उसको बोलते हैं मूलाधार चक्र। वहां पे 2 एनर्जी होती है। एक एनर्जी होती है उत्साह की, दूसरी एनर्जी होती है आलस्य की, enthusiasm and inertia. For increasing our enthusiasm, breathe in and let it go. अब ब्रीद इन करके सब लोग बोलेंगे हरा ओम। ब्रीद इन एंड चैंट हरा ओम। ध्यान अपना मूलाधार पे, बेस ऑफ द स्पाइन, रीढ़ की हड्डी से थोड़ा नीचे। और महसूस करें कि हमारी एनर्जी बढ़ रही है। जैसा मन सोचता है वैसा होने लगता है। और हरा ओम की वाइब्रेशन से एनर्जी बढ़ रही है। मूलाधार चक्र से धीरे से ध्यान हम अपने बेस ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे ले जाते हैं। जो हमारी जन्म इंद्रियां हैं उसके बेस पे हम ध्यान ले जाते हैं, उसको स्वादिष्टान चक्र बोलते हैं। स्वादिष्टान चक्र में भी 2 एनर्जी, एक एनर्जी लस्ट काम वासना की होती है, दूसरी एनर्जी
क्रिएटिविटी, सृजनता की होती है। टू इंक्रीज द क्रिएटिविटी लेट अस चैंट हरि ओम। ध्यान अपना बेस ऑफ द रिसेप्टिव ऑर्गन। क्रिएटिविटी हमारे शरीर में बढ़ रही है। Breathe in and let it go. अपना ध्यान, कहीं से इको हो रहा है साउंड, कोई अपना म्यूट पे कर लें सब लोग तो अच्छा होगा। हाँ, ब्रीद इन एंड लेट इट गो। ध्यान अपना नाभि पे ले जाएंगे। नाभि चक्र को बोलते हैं मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र में 4 एनर्जीज होती हैं, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव। पेट बड़ा मतलब जेनरस, तो जेनरसिटी की। दूसरा कंटेनमेंट, जो तृप्त आदमी है, थोड़ा पेट बड़ा। जेनरसिटी एंड कंटेनमेंट, 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव एनर्जी में रहता है। ग्रीड, जो लालची होते हैं ना, उनका भी पेट बड़ा होता है। ग्रीड और जेलसी नेगेटिव होती है। दूसरी जेलसी, जो दूसरे से द्वेष करते रहते हैं। तो जेलसी और नेगेटिव एनर्जी में ग्रीड, पॉजिटिव एनर्जी में जो है जेनरसिटी और कंटेंटमेंट। फॉर जेनरसिटी एंड कंटेंटमेंट के लिए ब्रीद इन एंड चैंट हरि ओम। ये हमारा स्वभाव है, उदारता। और संतोष। लेकिन दुनिया के चक्कर में हमारे अंदर नेगेटिविटी भी आ जाती है। उसको छोड़ो, संतोष और उदारता के लिए जो भी हमारे पास है, जो भी स्किल है हमारे पास। अगर मैं इंजीनियर हूं तो दूसरों के लिए है ना, कोई डॉक्टर है तो दूसरों के लिए है। इसी तरह से मेरे पास पैसे हैं, थोड़े से मेरे को चाहिए, बाकी तो दूसरों के लिए है ना। चाहे अपने बच्चों के लिए समझ लो, चाहे किसी के लिए समझो, तो बांटो उनको भी। गुरुजी कहते हैं 10% बांटो कम से कम। जेनरस, और जैसे ही जेनरस होगे आपके अंदर संतोष भी बढ़ेगा। ध्यान अपना मणिपुर चक्र पे ही रखना। ब्रीद इन एंड लेट इट गो। धीरे से ध्यान अपना शिफ्ट करते हैं सेंटर ऑफ द चेस्ट। सेंटर ऑफ द चेस्ट में 3 एनर्जी है। एक प्यार की एनर्जी है और 2 एनर्जी नेगेटिविटी की हैं। एक में फियर है और एक में घृणा है। घृणा, लव, हेट्रेड एंड फियर। हृदय में ही कुछ होता है जब हमको डर लगता है। जब हम किसी से बहुत ज्यादा घृणा करते हैं तो कहते हैं दिल से कर रहा हूं, और प्यार भी दिल से करते हैं। तो प्यार बढ़ाने के लिए, लव बढ़ाने के लिए ब्रीद इन एंड लेट इट गो। अब एक बार ब्रीद करके बोलेंगे, ब्रीद इन एंड चैंट हरि ओम।
इसको अनाथा चक्र बोलते हैं। अनाथा चक्र में प्यार ही प्यार है, हम प्यार को ही बढ़ा रहे हैं। गुरुजी कहते हैं प्यार एक इमोशन नहीं है, हम बने ही प्यार से हैं, हम आए भी प्यार की वजह से ही हैं, और सारी सृष्टि में प्यार ही प्यार है। ब्रीद इन एंड लेट इट गो। अच्छा बता दो चक्र के बारे में। एक और सांस लें और उसको भी जाने दें। धीरे से ध्यान गले के सेंटर में, गले के सेंटर को विशुद्धि चक्र बोलते हैं। यहाँ पे दो एनर्जी है। जब हमको दुख होता है तो कहते हैं गला भराया, जब हमको ग्रेटिट्यूड होता है, कृतज्ञता होता है, तब भी गला भराता है। किसी ने आपका कुछ काम कर दिया और आप उसके प्रति गला भर जाता है। गले के भी आंसू जो होते हैं वो भी बड़े अच्छे होते हैं, ग्रेटिट्यूड के, गला भर गया। और दुख में तो है ही गला भर ही जाता है। तो ग्रेटिट्यूड के लिए ब्रीद इन एंड लेट इट गो। एक और सांस लें और सांस छोड़ते छोड़ते चैंट हरि ध्यान अपना गले पे, कृतज्ञता के प्रति, ग्रेटिट्यूड के प्रति। ब्रीद इन एंड लेट इट गो। एक और सांस लें और सांस छोड़ते छोड़ते ध्यान अपना बिटवीन द आईब्रोज, बिंदी के स्थान पे, बिंदी के स्थान पे आज्ञा चक्र होता है। आज्ञा चक्र में अवेयरनेस होती है, पूरा मेरे को सब चीजों का पता होता है आज्ञा चक्र में, अवेयरनेस। और आज्ञा चक्र में ही होता है क्रोध, शिव जी की तीसरी आंख। एंगर होता है तो भी आज्ञा चक्र से। और अवेयरनेस मतलब सारी दुनिया के प्रति सहज भाव। उस अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए ब्रीद इन एंड लेट इट गो। एक और सांस लें एंड चैंट हरि ध्यान अपना माथे पे ही रखें, बिटवीन दी आईब्रो। एक सांस लें और जाने दें। एक और सांस लें और ध्यान अपना सिर की चोटी पे ले जाएं, साइवंत चक्र। सिर की चोटी पे तो खाली आनंद ही है, ब्लिस ही है। वहां तक ले जाने के लिए खाली कृपा चाहिए, ईश्वर की कृपा, गुरु की कृपा हो तो वहां पे पहुंच सकता है। तो कृपा के लिए, ब्लिस के लिए, आनंद के लिए ब्रीद इन एंड लेट इट गो। एक और सांस लें एंड चैंट हरि जस्ट रिलैक्स, आनंद में आप। बाकी लोग म्यूट कर लें, गूंज रही आवाज।
अगर आनंद की जिंदगी मिल जाए तो और कुछ नहीं चाहिए। ब्रीद इन और छोड़ें सांस को। धीरे धीरे अपना ध्यान अपने शरीर पे लाएं, अपने वातावरण पे ले जाएं और हथेली को अपने आंख के पास ले आएं और धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। बहुत बढ़िया। कैसा लगा? मैं सर को लगाता हूँ स्पॉटलाइट पे। हाँ जी, धन्यवाद सर, आपने मेरे को मौका दिया। थोड़ा मेरे कुछ पुराने कर्म कट गए कि आप जैसे महान भावों के साथ हमने कुछ ध्यान किया। जय हिंद एंड शुक्रिया आप लोग। थैंक यू वेद प्रकाश साहब, बहुत अच्छा लगा, बहुत रिलैक्स फील किया हम लोगों ने और काफी अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे स्टाफ है, हमारे ऑफिसर सारे, उम्मीद है योगा को अपनी जिंदगी में रोज कुछ वक्त देंगे तो इससे फायदा बहुत होगा। धन्यवाद। हाँ, हमारा एक सुदर्शन क्रिया है सर, सुदर्शन क्रिया। हाँ, आपको मालूम होगा जी, मालूम है। बस ठीक है, वो हमने प्रपोजल दे रखा है, फ्री, गुरुजी ने बोला है फ्री कर सकते। ठीक है, ठीक है। थैंक यू। बोलिए सीमा जी, बोलिए, कुछ बोल रहे हैं? एनीबॉडी वांट्स टू से एनीथिंग? मैं नहीं तो एंड कर रहा हूँ मीटिंग। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस का भी फंक्शन है 8:45 से, तो मेरे को उनको लेना है। थैंक यू एवरीबॉडी एंड नमस्कार। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर।